वेलकम टू जीके बडी ऑफिशियल। दोस्तों, यह जो लेक्चर है वो कंप्यूटर का पार्ट 6 है। इसके पहले हमने कंप्यूटर के 5 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की क्रियाविधि, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के जनरेशन, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हुए हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो फिर लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइए। यह जो लेक्चर है दोस्तों वो स्पेशली CGVAPM के एग्ज़ाम को फोकस करके बनाया गया है, लेकिन उसके अलावा यह अन्य एग्ज़ाम जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि MP पटवारी हो गया, SSC CGL RRB NTPC, इस तरह के एग्ज़ाम के लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। कंप्यूटर को दोस्तों 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है। एक तकनीक के आधार पर, दूसरा कार्य क्षमता के आधार पर, तीसरा उद्देश्य के आधार पर। तकनीक के आधार पर दोस्तों कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्य रूप से 2 तरह के सिग्नल होते हैं। पहला होता है एक एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है दोस्तों कि एनालॉग सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि कंटिन्यूअस वेव्स की तरह होते हैं। इन्हें मनुष्य के द्वारा आसानी से नहीं समझा जा सकता दोस्तों। इन एनालॉग सिग्नल को समझने के लिए या फिर उन पर काम करने के लिए एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। तो जिन कंप्यूटर की मदद से हम एनालॉग सिग्नल को समझ सकते हैं, उन पर काम कर सकें, ऐसे कंप्यूटर को ही एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं, लंबाई, ऊंचाई, प्रेशर, तापमान आदि को मापते हैं। एनालॉग कंप्यूटर दोस्तों अंकों पर कार्य न करके यह सिग्नल संकेतों पर कार्य करते हैं। जैसे कि आपने व्हीकल में दोस्तों स्पीड मापने वाली एक मीटर देखी होगी, जिसमें स्पीड की कुछ वैल्यूज़ तो लिखी रहती है और एक पॉइंटर भी लगा होता है जो कि व्हीकल की स्पीड को बताता है। इस मीटर को दोस्तों स्पीडोमीटर कही जाती है, और यह एक एनालॉग कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि एक पॉइंटर होता है या एक संकेतक होता है। यह जो है अंकों पर कार्य न करके किस पर काम करती है? संकेतों पर काम करती है। दूसरा होता है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर यह इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है। डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों बाइनरी कोड पर वर्क करता है। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत अच्छी होती है, और यह स्टोरेज, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है दोस्तों वो भी बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, पहले हम ये जो टाइप्स है दोस्तों उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये आखिर है तो है क्या चीज़। उसके बाद हम दोस्तों इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो क्या है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आगे हम चल कर इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? डिजिटल कंप्यूटर। अब आपने क्या देखे कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, और स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी होती है। अब सारी चीज़ें अच्छी हो रही है तो कुछ एडवांटेज भी होता है दोस्तों और कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो डिसएडवांटेज क्या है भाई? कि डिजिटल कंप्यूटर को दोस्तों कोई हैकर्स है वो क्या कर सकता है? हैक कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर में वायरस का अटैक होने का भी समस्या होती है कि डिजिटल कंप्यूटर क्या हो सकता है, इस पर वायरस का अटैक हो सकता है। यदि आपने कोई मिस्टेक कर दिया तो हो सकती है कि आपकी डाटा जो है वो करप्ट भी हो सकती है। तो कुछ एडवांटेज होते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ कुछ क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। और यह किस पर काम करता है? बाइनरी कोड 0 और 1 पर काम करता है। तो 0 और 1 पर जो कार्य करने वाले जो कंप्यूटर होते हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर कहे जाते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं दोस्तों? हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। पहला डेस्कटॉप हाइब्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम दोस्तों हाईकॉम 250 था, जिसे 1961 में पैकर्ड बेल द्वारा जारी किया गया था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। कार्य क्षमता के आधार पर दोस्तों कंप्यूटर 4 तरह के होते हैं। एक ट्रिपल सी एग्ज़ाम में दोस्तों
यह भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रख लीजिए कि कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर जो है वो 4 तरह के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार का कंप्यूटर होता है जिनमें माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सीपीयू के रूप में लगा रहता है दोस्तों। सीपीयू के रूप में क्या होता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लॉजिकल डिवाइस होता है जो कि स्टोरेज डिवाइस से बाइनरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं कंप्यूटर का जो क्रियाविधि था दोस्तों उसमें मैं बताया हूँ कि उसमें क्या होता है कि आप डेटा को क्या कराते हैं, कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेटा को इनपुट कराते हैं, फिर वो कहाँ चला जाता है, स्टोरेज डिवाइस में जाता है, आपका प्राइमरी मेमोरी में चला जाता है। जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग का काम करता है, जो सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि स्टोरेज जो डिवाइस होता है प्राइमरी स्टोरेज से, वो डेटा को वहाँ से लेता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर वह जो डेटा लेता है वो कौन से रूप में लेता है, 0 और 1 के रूप में लेता है, बाइनरी कोड के रूप में। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है, मशीनी भाषा समझती है, बाइनरी भाषा समझती है। ठीक है दोस्तों, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लॉजिकल डिवाइस होता है जो कि स्टोरेज डिवाइस से बाइनरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, पहले रीड करता है और आपने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अनुसार वो डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब डेटा को प्रोसेस करने के बाद में वो क्या देता है, आपको आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। और आउटपुट भी दोस्तों 2 तरह के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, उसके बारे में दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर मैं यही बताना चाह रहा था कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लॉजिकल डिवाइस होता है जो कि बाइनरी इंस्ट्रक्शन के रूप में आपका स्टोरेज डिवाइस को बाइनरी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और इंस्ट्रक्शन के अनुसार डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कब बनाया गया था? सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों इंटेल ने बनाया था, इंटेल 4004, जो कि हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और यह जो इंटेल 4004 था वो कितने बिट का होता था? यह 4 बिट का होता था। अब 1971 में तो बन गया भैया इंटेल 4004, लेकिन 1972 में इंटेल ने एक और प्रोसेसर बनाया जिसका नाम था इंटेल 8008। ठीक है दोस्तों, 4004 का जस्ट डबल 8008 बनाया। ठीक, अब ये तो कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि इंटेल ने सेकंड नंबर का कौन सा प्रोसेसर बनाया। ठीक है दोस्तों, मैं कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बनाया, लेकिन इसको मैं इस कारण से बता रहा हूँ दोस्तों कि विश्व में पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था जिसका नाम क्या होता था, माइक्रल होता था, उसमें कौन सा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था? सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था दोस्तों उसका नाम माइक्रल था। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर, वो लगा हुआ था इंटेल 8008। ठीक है दोस्तों, तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आपने समझे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों। एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका साइज जो है वो छोटा होता है, मतलब एस कंपेरिजन टू मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इन तीनों के कंपेरिजन में इसका जो साइज होता है दोस्तों वो छोटा होता है। और इसकी स्पीड भी दोस्तों मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड नंबर देखते हैं दोस्तों, मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी कंप्यूटर की दोस्तों जो स्पीड होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से तो ज़्यादा होती है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से स्पीड और इसकी जो कार्य क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो मिनी कंप्यूटर का लॉजिक आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से तो ज़्यादा है लेकिन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से कम है। अब देखते हैं दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता होती है, जो इसकी स्पीड होती है, जो इसका साइज होती है, वो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से तो अधिक होती है लेकिन सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। अब अंतिम है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर तो नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी जो कार्य क्षमता जो है वो वर्किंग कैपेसिटी बहुत ही सुपर हो, जिसकी स्पीड सुपर हो, उसे क्या कहेंगे, हम सुपर कंप्यूटर कहेंगे। अब उद्देश्य के आधार पर देखते हैं दोस्तों, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है सामान्य कंप्यूटर और दूसरा होता है विशेष कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं दोस्तों जो कि सिर्फ जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा। ठीक है दोस्तों, स्कूल में जो कंप्यूटर होता है
और सामान्यतः जो जनरल यूज़ स्टेशनरी वगैरह है वहाँ पर भी जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या होता है, एक सामान्य कंप्यूटर ही है दोस्तों। घरों में जो जनरली यूज़ किया जाता है वो भी एक सामान्य कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल होता है। और विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, चाहे वो रक्षा क्षेत्र के लिए बनाया गया हो या फिर वह अंतरिक्ष के क्षेत्र के लिए भी बनाया गया हो। यहाँ तक कि दोस्तों जो आप एटीएम मशीन में जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, तो फिर वो इसका एग्जाम्पल है, वो एक विशेष कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। अब आइए दोस्तों हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और है दोस्तों कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये जो चारों के चारों जो कंप्यूटर के प्रकार हैं वो सभी किसके एग्जाम्पल है, डिजिटल कंप्यूटर के ही प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे जो कंप्यूटर है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर वो डिजिटल कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल है। अब देखते हैं दोस्तों हम टेक्निक के आधार पर जो कंप्यूटर है इसके बारे में। तो फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर दोस्तों अंकों पर कार्य नहीं करके किस पर कार्य करती है, संकेतों पर कार्य करती है, जैसा कि हम पढ़ चुके हुए हैं। एनालॉग कंप्यूटर में स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड, इसकी गति बहुत धीमी होती है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक मात्रा, ताप, दाब, गति, वजन, दूरी, विद्युत प्रवाह, लंबाई आदि को मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ निरंतर मापन की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ निरंतर मापन की ज़रूरत है वहाँ पर किस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिग्नल्स की निरंतरता होती है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों सीईओ वाली जो दीवार घड़ी है, ठीक है दोस्तों, सुई वाली जो दीवार घड़ी होती है उसमें क्या लगा होता है, संकेतक के रूप में 3 कांटा लगे रहते हैं दोस्तों। ठीक है, मिनट, सेकंड और घंटे का क्या रहता है, कांटा रहता है। तो क्या होता है दोस्तों, एक पॉइंटर होता है जो कि संकेत करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, यह जो है एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। स्पीडोमीटर हो गया, माइलोमीटर हो गया, ये सारे के सारे दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो फिर लाइक का बटन इसमें ज़रूर दबाइए, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के पास में आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अंकों की गणना करने के लिए होता है। साथ ही यह डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंकों में प्रस्तुत करता है। सभी डिजिटल कंप्यूटर मशीनी भाषा अर्थात बाइनरी भाषा पर 0 और 1 के रूप में गणना करता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा कि डिजिटल कंप्यूटर मशीनी भाषा अर्थात बाइनरी भाषा 0 1 के रूप में गणना करता है। अब यहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आपने दोस्तों ब्लड प्रेशर मशीन देखी है डॉक्टर के पास में, तो एक क्या होता है कि एक में इस तरह से होता है दोस्तों कि कांटा लगा होता है जो कि प्रदर्शित करता है कि आपका जो ब्लड का प्रेशर है उसका वैल्यू क्या है। और एक ऐसा ब्लड प्रेशर मशीन होता है दोस्तों कि जिसमें मतलब कांटा नहीं लगा रहता है, कोई पॉइंटर नहीं होता है, ये डायरेक्ट आपको वैल्यू बता देता है कि जैसे कि किसी का जो एवरेज जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है, मैक्सिमम मिनिमम कितना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको कैसे में बता रहे हैं, डिजिटल अंक के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है, डिस्प्ले पर बताया जा रहा है। तो ये जो है किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ये जो है डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। जैसे कि थर्मामीटर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पॉइंटर लगा हुआ है, तो फिर यह क्या हो गया, एक एनालॉग थर्मामीटर है। और आपने कोरोना काल में तो देखे हैं दोस्तों, कोरोना काल में आपने यदि रेल से यदि यात्रा की है तो फिर आपने देखे होंगे कि एक टेम्परेचर मापा जाता था। इस तरह का एक डिवाइस होता था जिसका यूज़ किया जाता था, जहाँ पे आपको जो डेटा है वो डायरेक्ट डिजिटल रूप में अंक के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है दोस्तों। तो इस तरह का जो कंप्यूटर है वो किसका एग्जाम्पल है, डिजिटल थर्मामीटर का एग्जाम्पल है, जहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू बता दिया जाता है। इसमें कोई पॉइंटर, कोई संकेत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब अगर यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, तो फिर आपने बचपन में घड़ी तो देखे ही होंगे दोस्तों। घड़ी जो है वो हाथ घड़ी 2 तरह की होती है,
एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें मतलब क्या लगा होता है कि कांटा लगा होता है, और दूसरा एक ऐसा घड़ी होता है दोस्तों जिसमें क्या होती है, जिसे टिप टॉप घड़ी करके बोलते हैं। तो टिप टॉप घड़ी में क्या होता है कि आपको वैल्यू जो है वो डायरेक्ट बता दिया जाता है। तो वह जो घड़ी है दोस्तों, किसका एग्जांपल हो गया, डिजिटल घड़ी हो गया। और जो कांटा वाला घड़ी है दोस्तों, वो कौन सी घड़ी हो गया, एनालॉग घड़ी हो गया। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो दोस्तों कि डिजिटल और एनालॉग क्या है। अब हम अगला टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है हाइब्रिड। अब हम देखते हैं दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि मरीज की धड़कन, रक्तचाप, तापमान आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में मापा जाता है, उसके पश्चात डिजिटल सिग्नल के रूप में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट की धड़कन, रक्तचाप, तापमान को कैस में मापा जाता है, एनालॉग सिग्नल के रूप में मापा जाता है। फिर उसका जो आउटपुट होता है उसे डिजिटल सिग्नल के रूप में बदलकर आपको अंक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ पर होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रयोग दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में पूछा गया था कि हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो यह किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। आपने अक्सर टेलीविज़न में दोस्तों, टीवी में इस तरह के कंप्यूटर देखे होंगे दोस्तों, या फिर आप हॉस्पिटल गए होंगे तो वहाँ पर भी इस तरह के कंप्यूटर आपको देखने के लिए मिला होगा। तो यह जो कंप्यूटर है दोस्तों, वो कौन सा कंप्यूटर होता है? वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। अगली बार यदि आप कोई मूवीज़ देख रहे हो तो फिर अगर आपको इस तरह देखने के लिए मिले तो फिर आप समझ जाइए कि यह जो कंप्यूटर है वो क्या कंप्यूटर हो सकता है, हाइब्रिड कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हॉस्पिटल जाओगे तो ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पर भी आपके माइंड में सिर्फ यही चीज़ आना चाहिए कि यह कौन सा कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, और इसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं। मरीज का जो धड़कन होता है, रक्तचाप होता है, तापमान, ये सारे के सारे किस में मापे जाते हैं, एनालॉग सिग्नल में मापे जाते हैं। लेकिन उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको डेटा जो है वो किस रूप में दिखाया जा रहा है, अंक के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो किस रूप में मिल रहे हैं, अंकों के रूप में मिल रहे हैं। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं कि कार्य क्षमता के आधार पर। कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर 4 तरह के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब हम देखते हैं दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर के आकार, गति व कार्य क्षमता जो होती है वो सबसे कम होती है, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। माइक्रो कंप्यूटर को पीसी भी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये सारे हैं दोस्तों। डेस्कटॉप क्या है आपका, माइक्रो कंप्यूटर है कि मिनी कंप्यूटर है? ठीक है दोस्तों, तो डेस्कटॉप एक माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर है, पाम टॉप भी माइक्रो कंप्यूटर है, टैबलेट भी माइक्रो कंप्यूटर है, और पीडीए भी माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, पीडीए का फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो फिर पीडीए का फुल फॉर्म दोस्तों आपका क्या होता है? पीडीए का फुल फॉर्म दोस्तों आपका होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को क्या कहा जाता है? पीडीए कहा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब देखते हैं दोस्तों मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी कंप्यूटर, इसकी आकार, गति व कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में तो अधिक होती है दोस्तों, लेकिन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। यह एक मल्टी प्रोसेसिंग है और मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर कंप्यूटर है। इसमें एक से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं। यह बड़ी कंपनियों और बड़े बड़े जो सरकारी ऑफिस होते हैं वहाँ पर सर्वर कंप्यूटर के रूप में कार्य किए जाते हैं। इसे डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1960 में जारी किया गया था। इसे डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा कब जारी किया गया था? 1960 में जारी किया गया था। और यह जो क्वेश्चन है दोस्तों CSPHCL 2019 में आया हुआ है कि डिजिटल कंप्यूटर को कब जारी किया गया था? 1960 में जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार, गति व कार्य क्षमता में माइक्रो और मिनी से तो अधिक होते हैं, लेकिन सुपर की तुलना में कम होते हैं। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर अपने साथ
1000 से भी अधिक दूरस्थ वर्क स्टेशन को जोड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करता है, अपने साथ 1000 से भी अधिक दूरस्थ वर्क स्टेशन को जोड़ सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो उसे किस में मापी जाती है, तो उसे MIPS में मापी जाती है। ये एग्जाम में आता है दोस्तों कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड को आप किससे मापोगे, तो MIPS से मापा जाता है। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल IBM 4300, IBM 4381, वेक्स 8842 होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल आपका IBM 4300, IBM 4381, वेक्स 8842 होता है। अब देखते हैं दोस्तों सुपर कंप्यूटर। अब कौन सा कंप्यूटर दोस्तों, अब है यह सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। इसकी कार्य क्षमता भी क्या होती है दोस्तों, सबसे अधिक होती है। ऐसा कौन सा कंप्यूटर होता है जिसकी कार्य क्षमता सबसे अधिक होती है, तो सुपर कंप्यूटर की कार्य क्षमता सबसे अधिक होती है। यह सबसे स्पीड होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब वर्किंग कैपेसिटी अच्छी है तो फिर इसकी स्पीड भी अच्छी होगी। और सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। सबसे अधिक खर्चीला यदि आपसे पूछा जाए कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम की भविष्यवाणी, अंतरिक्ष और रक्षा विभाग में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स से मापी जाती है। यह जो है दोस्तों CG व्यापम MFA 2017 में आया हुआ है। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप से मापी जाती है और फ्लॉप का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। आप भी एक बार बोलिए या फिर नोट कर लीजिए। फ्लॉप्स की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। अब विश्व में सुपर कंप्यूटर का इतिहास देखते हैं। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, सैमुर क्रे को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह भी एग्जाम में आता है कि सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, सैमुर क्रे हैं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर यदि आपसे पूछा जाए तो 1904 में CDC 6600 नामक बनाया गया था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों 1964 में बनाया गया था, CDC 6600 बनाया गया था। इसके पश्चात क्या हुआ कि 1976 में 1976 में दोस्तों क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा CRC के द्वारा क्रे-1 नामक एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया। सबसे पहले 1964 में CDC 6600 नामक सुपर कंप्यूटर बना। उसके बाद क्या बना दोस्तों, 1976 में CRC ने बनाया था क्रे-1 नामक सुपर कंप्यूटर बनाया था। यदि आपको ऑप्शन में दोस्तों ये दिखाई ना दे CDC 6600, तो फिर आपके ऑप्शन में क्रे-1 जरूर दिखाई देगा। यदि आपसे यह पूछा जाए कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर और यदि ऑप्शन में यदि क्रे-1 दिया हुआ है तो आप आंसर क्या लगाएगा दोस्तों, आप लगाओगे क्रे-1 को। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर इस वक्त कौन सा है। विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर दोस्तों फुगाकू है, जो कि नवंबर 2020 में जापान के द्वारा बनाया गया है। फुगाकू कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है, जापान के द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया है, नवंबर 2020 में बनाया है। और विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फुगाकू है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्लियर हुआ। इसके पहले सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर फुगाकू के पहले सुमित था, जो कि 2018 में IBM के द्वारा इसे बनाया गया था। भारत में सुपर कंप्यूटर का इतिहास देख लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। इसे भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों, एक बार याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका हुआ है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000 था, जिसका निर्माण 1991 में CDEC के द्वारा बनाया गया था। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय पांडुरंग भटकर हैं। CDEC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और CDEC का मुख्यालय कहाँ पर है, CDEC का मुख्यालय दोस्तों पुणे में स्थित है। CDEC का मुख्यालय पुणे में स्थित है। ये आप परम 8000 देख सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ में विजय पांडुरंग भटकर, जो कि भारत में सुपर कंप्यूटर के क्या कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, विजय पांडुरंग भटकर। ठीक है दोस्तों, परम सीरीज के सभी कंप्यूटर जैसे कि परम पद्म, परम युवा, परम 8000, परम 9900, परम सिद्धि किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो CDEC के द्वारा बनाए गए हैं।
भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम सिद्धि है, जो कि नवंबर 2020 में सीडेक के द्वारा बनाया गया था। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर किस पर आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। परम सुपर कंप्यूटर को नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत बनाया गया था। जो परम सुपर कंप्यूटर है उसे किसके तहत बनाया गया था? नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत बनाया गया था। परम सिद्धि से पहले भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर क्या होता था? प्रत्यूष होता था। इस वक्त की सबसे तेज़ कंप्यूटर क्या है? परम सिद्धि है। उसके बाद सेकंड नंबर में दोस्तों तेज़ सुपर कंप्यूटर जो है वो प्रत्यूष है। ठीक है दोस्तों, पेज सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO के द्वारा बनाए जाते हैं और अनुपम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर होते हैं दोस्तों वो बार्क के द्वारा बनाए जाते हैं। बार्क मुंबई के द्वारा बनाए जाते हैं। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब उद्देश्य के आधार पर दोस्तों कंप्यूटर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सामान्य कंप्यूटर और दूसरा होता है विशेष कंप्यूटर। सामान्य कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं दोस्तों जो कि सामान्य कार्य के लिए होता है, जैसे स्कूल कॉलेज कोचिंग घरों में जो उपयोग किया जाता है ऐसे कंप्यूटर को सामान्य कंप्यूटर कहते हैं। और सामान्य उद्देश्य वाले जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर होते हैं। विशेष कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जिसका उपयोग एक विशिष्ट कार्य के लिए होता है, उसे विशेष कंप्यूटर कहा जाता है। सभी बैंक के ATM में प्रयोग किया जाने वाला जो कंप्यूटर होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? एक विशेष श्रेणी वाला कंप्यूटर होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में पढ़ लिए हैं। अभी मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराया दोस्तों, क्योंकि अभी तक से हमने जितने भी टॉपिक किए हुए हैं उनका एक बार हम फाइनली एक ऑब्जेक्टिव की एक वीडियो बनाएंगे। उसमें इन सारे जो टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव को एक ही बार में हम कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो फिर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।